इसके बाद में लिखेंगे सीमांत आगम। सीमांत आगम। तो विक्रय की गई इकाइयों की संख्या कितनी है? 5 है। 2, 3, 4 और 5। तो कुल आगम है 12, 22, 30। 12, 22 और 30, 34, 36। 34 और 36 कुल आगम है। तो औसत आगम को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो औसत आगम को ज्ञात करने के लिए विक्रय की गई इकाइयों की संख्या से कुल आगम को हम भाग दे देंगे। तो भाग देने पर क्या आ जाएगा? औसत आगम आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है, पहले से इसमें भी 12 रहेगा और इसमें भी 12 ही रहेगा पहली इकाई से। तो औसत आगम सबसे पहले निकालेंगे, फिर सीमांत आगम निकालेंगे। तो औसत आगम में क्या करें? जैसे ये है 22 है, तो 22 को कितने से भाग देंगे? 2 से। तो कितना औसत आगम आ जाएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा औसत आगम। फिर इसके बाद में ये 30 है, तो 30 को हम 3 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 दाहम 30, यानी 10 आ जाएगा यहाँ पर। ये 34 है, 34 को जो है 4 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? भाग दे करके भी देख सकते हैं। जैसे 4 से हम भाग दे दें किसने को? 34 को। जो 4 सत्ते 4 32 और बचेगा 2, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, यानी कितना आएगा? 8.5 आएगा। 8.5 आएगा। इसके बाद में 36 है, 36 को भी इसी प्रकार से भाग दे देंगे। जैसे कहा जाए कि तो 36 से 5 से भाग दे देंगे, तो 5 छक्का 5 सत्ते 35 जाएगा। 5 सत्ते 35, या देख लेते हैं 36 को भाग दे करके 5 से। 5 सत्ते 35 और बचेगा 1, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 दूना 10, यानी 7.2 आएगा। तो 7.2 जो है आएगा। क्या? औसत आगम हमें पता हो जाएगा कि किस तरीके से निकालेंगे। तो औसत आगम को निकालने के लिए विक्रय की गई इकाइयों की संख्या से हम भाग दे देंगे। जैसे मान लिया कि उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे तालिका से देखिए कि 2 से भाग दिया जाएगा 22 को, तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। फिर 3 से भाग दिया जाएगा 30 में, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 4 से भाग दे दिया जाएगा 34 को, तो 8.5 आएगा। और फिर 5 से भाग दे दिया जाएगा 36 में, तो कितना आएगा? 7.2 आएगा। तो प्रिय साथियों, ये क्या मालूम हो गया तुम लोगों को? औसत आगम। अब इसके बाद में सीमांत आगम निकालेंगे। सीमांत आगम का मतलब अंतिम इकाई की बिक्री से जो आय प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? सीमांत आगम कहेंगे। तो देखते हैं सीमांत आगम कैसे निकालेंगे। तो ये 22 है, तो 22 में से 12 घटा देंगे, तो 22 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? जब 22 में से 12 घटाएंगे तो सीमांत आगम हमारा कितना आ जाएगा? 10। इन 10 12 कितना होता है? 22। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये 30 है, तो 30 में 22 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? ये जो है 8 आ जाएगा। तो सीमांत आगम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर 34 है, 34 में से 30 हटा देंगे, कितना आ जाएगा?
4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया। फिर इसके बाद में 36 है, 36 में से 34 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा। तो 2 हमारा ये क्या आ गया? सीमांत आगम। फिर से समझ लीजिए तालिका को कायदे से, कि जैसे 22 था तो 22 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 30 है, 30 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यानी ये 30 में से जब 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर ये 34 है, 34 में से 30 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर 36 में से 34 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सीमांत आगम हमें प्राप्त हो गया। तो कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम जो है हमें प्राप्त हो गया। अब इन कुल आगम और औसत आगम और सीमांत आगम को अब हम उसका चित्र बनाएंगे, चित्र के द्वारा दिखाएंगे कि सीमांत आगम और औसत आगम, कुल आगम क्या होता है। तो आइए देखते हैं चित्र को बना करके। चित्र इसका कैसे बनेगा? चित्र बनाने के लिए हम 2 अक्षों को खींच लेंगे। इन अक्षों के नाम लिख देंगे, O, X और Y। एक तरफ लिखेंगे कुल आय, औसत आय, सीमांत आय। यहाँ पे लिख देंगे कुल आय, सीमांत आय, आय और फिर औसत आय, सत आय लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे लिखेंगे विक्रय इकाइयाँ। विक्रय इकाइयाँ लिखेंगे। तो विक्रय इकाइयाँ हमारी कितनी थी? 5 थी। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 हमारी विक्रय की इकाइयाँ थीं। और कुल टोटल जो है, कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम कितना तक था? अधिकतम संख्या हमारी कितनी थी? 40 तक। 40 तक इसको लिखा देंगे। लिखेंगे 5, 10, 15, 5, 20, 5, 25 और 5, 30 और 5, 35, 35 और फिर 40 तक दिखा देंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और फिर 30 और फिर 40। 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ लिखेंगे 35। तो यहाँ पर संख्या हमारी कौन सी रहेगी? 35 और फिर 40। अब मिलान करेंगे। सबसे पहले कुल आगम को हम दिखा लें, या फिर सीमांत आगम को दिखा लें, या फिर औसत आगम को दिखा लेंगे। तो सबसे पहले हम दिखा लेते हैं कुल आगम।
तो पहली इकाई से कुल आगम कितना था? 12। विक्रय की गई पहली इकाई से कुल आगम कितना था? 12। तो पहली के सामने और 12 के सामने हम निशान लगा लेंगे। पहली के सामने और 12 के सामने निशान को हम लगा लेंगे। 12 ये यहाँ पड़ेगा। ये 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरी इकाई से कितना था? दूसरी इकाई से था 22। अब 22 हमारा कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। तो दूसरी इकाई का था 22। तो 2 के सामने और इसके सामने निशान लगा देंगे, ये हमारा मिल जाएगा। फिर इसके बाद में तीसरी इकाई से कुल आगम कितना था? तो तीसरी से था 30। तीसरे से 30 हमारा ये है, तो 30 को ढूंढेंगे। तीसरी से कितना था? 30। तो सामने निशान लगा देंगे यहाँ पे। 30 तीसरी से कितना था? कुल आगम 30। इसके बाद में चौथी से कितना था? 34। तो 34 हमारा यहाँ मिल जाएगा। इसे कितना था? 34। इसके बाद में पांचवी से था 36। तो 36 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाने पर हमें ये हमें जो है क्या मिल गया? कुल आगम या कुल आय लिख देंगे। यहाँ पर कुल आय हमें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? कुल आय। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुई कुल आय प्राप्त हुई। फिर इसके बाद में हम जो है तालिका के अनुसार औसत आगम को दिखाएंगे। तो पहली इकाई से कितना था? 12 ही था। तो दूसरी इकाई से फिर कितना था? 11 था। तो दूसरी इकाई से 11, इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे रहेगा। तो कितना था? 11। तो दूसरी के सामने और 11 के सामने निशान लगा देंगे। फिर तीसरी इकाई से था 10। तो 10 के सामने तीसरी इकाई से कितना था? 10। तो तीसरी इकाई का था 10। तो 10 के सामने लगा देंगे निशान। इसके बाद में फिर चौथी इकाई से, तो चौथी इकाई से था 8.5। तो यहाँ पे 5 और 3 8.5। तो चौथी इकाई से कितना था? 8.5। तो चौथी इकाई से 8.5 के सामने हम निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में पांचवी इकाई से था 7.2। तो पांचवी इकाई से 7.2 यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से ठीक सामने हम पांचवी के सामने निशान लगा देंगे 7.2। तो हमें जो है ये क्या मिल गया? औसत आगम। तो क्या मिल गया ये हमें? औसत आगम। तो इन बिंदुओं को मिला देंगे। लिख देंगे औसत आगम या औसत आय। सत आय। फिर इसके बाद में और जो ये चित्र बनेगा, वो जो वक्र खींचे जा रहे हैं, ये तालिका के अनुसार ही बनेंगे। इसके बाद में फिर तो 2 हमें प्राप्त हो गया, कुल आय प्राप्त हो गया और औसत आय। ये साथियों क्या क्या प्राप्त हो गया? कुल आय प्राप्त हो गया और औसत आय।
प्राप्त हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, सीमांत आय या सीमांत आगम रेखा को बनाएंगे। तो सीमांत आगम रेखा को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले है 12 और दूसरी से कितना है 10। सबसे पहले है 12 और दूसरी से कितना है 10। तो 10 के सामने निशान लगाएंगी, 10 के सामने हो गया। फिर तीसरी से कितना है 8, तो तीसरी से 8 है तो 8, 5 और 3 8 यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरी से कितना था 8, तो तीसरी से 8 था, यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में चौथी से है 4, चौथी से कितना था 4, तो 4 हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो चौथी से 4 यहाँ पे निशान लगाएंगे देंगे। फिर पाँचवीं से कितना था, पाँचवीं से था 2, तो 2 हमारा यहाँ पे ढाई आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे मिलेगा। तो पाँचवीं से कितना था 2, तो 2 के सामने मिला देंगे। तो इन बिंदुओं को मिलान करेंगे, मिलान करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सीमांत आगम या सीमांत आय। तो लिख देंगे सीमांत आय। तो जो ये वक्र आप लोग देख रहे हैं, ये सब तालिका के अनुसार ही बनाए जाएंगे और तालिका के अनुसार जो है बिंदु लगा करके फिर रेखाओं को मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल आय, औसत आय और सीमांत आय वक्र लिख देंगे। कुल आय, कुल आय, औसत आय, आय और सीमांत आय, सीमांत आय वक्र, सीमांत आय वक्र लिखेंगे। कुल आय, औसत आय और सीमांत आय वक्र। तो प्रिय साथियों, आप लोगों ने जाना कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम क्या होता है तालिका के द्वारा, और फिर रेखा चित्र के विषय में जाना। तो प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब पर जाएं, अंग्रेजी की कैपिटल अक्षरों पर लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर। चाहे गूगल पर सर्च करें या यूट्यूब पर सर्च करें, आप लोगों को कक्षाएं उपलब्ध होने लगेंगी। हमारे चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र और मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग एक बार क्लिक करके हमारे वीडियो को अवश्य देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि आपको अगले दिन जो वीडियो डाला जाए तुरंत आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। तो प्रिय साथियों, सभी का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।